दोस्तों, आज हम ऐसे शख्सियत की बात करने आए हैं जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिनके जाने से पूरे भारत में शोक का वातावरण है। हर एक शख्स को उनसे प्यार था। उनकी आंखें उनके जाने की बात सुनकर नम हो गई हैं। हालांकि इससे पहले भी उनके दुनिया छोड़कर जाने की खबरें आई थीं, लेकिन वो सब झूठी थीं और उनके चाहने वालों ने उन्हें स्वस्थ है ये सुनकर चैन की सांस ली थी। लेकिन अब आखिरकार वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार ही मैन धर्मेंद्र जी की। धर्मेंद्र जी जिन्होंने लगभग 7 दशकों तक सबके दिलों पर राज किया। आज वो इस दुनिया से रुखसत ले चुके हैं, लेकिन उनकी जीवन गाथा और उनकी पिक्चरों को आने वाले सालों तक लोग भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक अलग ही ऊंचाई हासिल की थी, जिसके पीछे कई सालों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग शामिल है। उनका जन्म 1935 में पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली नाम के एक गांव में हुआ था। उनका असली नाम धर्म सिंह देओल था। कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक था। धर्मेंद्र जी के पिता केवल कृष्ण देओल एक स्कूल हेडमास्टर थे और चाहते थे कि धर्मेंद्र जी भी एक टीचर बने। धर्मेंद्र जी को बचपन से अपने गांव, खेत और कुदरत से बहुत प्यार था। एक बार वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ गांव में घूम रहे थे। उनके पिता ने यह देखा और उन्हें बुलाकर कहा, तुम एक स्कूल के हेडमास्टर के बेटे हो, तुम्हें यह सब करना शोभा नहीं देता। तुम्हें भी आगे जाकर हेडमास्टर बनना चाहिए, ना कि आवारागर्दी करनी चाहिए। पिताजी की डांट सुनकर धर्मेंद्र जी ने कहा, मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता पापा जी, मुझे कुछ बड़ा करना है। मां ने दोनों को समझाया और दोनों को शांत किया। 12वीं होने के बाद धर्मेंद्र जी ने एक बार सुरैया की फिल्म दिल्ली की देखी। उन्हें वह फिल्म इतनी पसंद आई कि उसके बाद उन्होंने उसे 40 बार देखी। वह अपने दोस्तों से कहते थे, एक दिन मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। एक्टर बनने का सपना धर्मेंद्र जी के दिल में ऐसे बस गया कि उन्होंने ठान लिया था कि वह मुंबई जाकर रहेंगे। उनकी शादी प्रकाश कौर जी के साथ कम उम्र में जल्दी ही हो गई थी। शादी के बाद अपने सपने पूरे करने के लिए वह गांव को पीछे छोड़कर मुंबई आ गए। सपनों के शहर मुंबई में एक लड़का अपने सपने पूरे करने आया था, लेकिन अभी बहुत संघर्ष करना बाकी था। धर्मेंद्र जी ने कई बड़े प्रोडक्शन ऑफिस के चक्कर काटे, लेकिन कहीं काम नहीं बन रहा था। धर्मेंद्र जी को पता चला कि फिल्म फेयर मैगजीन एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट कर रही है। धर्मेंद्र जी ने अपना फॉर्म भर दिया। हालांकि धर्मेंद्र जी कहीं से भी एक्टिंग नहीं सीखे थे, फिर भी उन्होंने बाकी सब कंटेस्टेंट को पीछे छोड़कर उस कॉन्टेस्ट को जीत लिया और वहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। धर्मेंद्र जी को लगा कि अब उनके सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अभी उन्हें बहुत संघर्ष करना था। कहा जाता है कि जब वह गांव से मुंबई आए थे, तब उनके जेब में सिर्फ 51 रुपये थे। पैसे बचाने के लिए वह पैदल चलते और बस के भाड़े को बचाते। कई बार उन्हें चने सेंक कर भी गुजारा करना पड़ा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और 1960 में उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था दिल तेरा हम भी तेरे। उस दौर में धर्मेंद्र जी ने नूतन, माला सिन्हा, मीना कुमारी जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया। फूल और पत्थर उनकी पहली हिट फिल्म साबित हुई, जिसमें उन्होंने एक शर्टलेस सीन दिया था, जिसके बाद उनकी बहुत आलोचना भी हुई थी। कुछ निर्माता और निर्देशकों ने तो उनका कसा हुआ शरीर देखकर उन्हें हिदायत दी थी कि मुंबई छोड़कर गांव वापस चले जाओ, लेकिन सबकी बातों को अनदेखा और अनसुना करके उन्होंने अपना काम जारी रखा। धर्मेंद्र जी को एक एक्शन हीरो के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया है। हिंदी सिनेमा में उस दौर में धर्मेंद्र सबसे खूबसूरत हीरो के रूप में जाने जाते थे। धर्मेंद्र जी दिलीप कुमार और राज कपूर के बहुत बड़े फैन थे। राज कपूर के साथ काम करने की उनकी इच्छा मेरा नाम जोकर में पूरी हुई थी। दिलीप कुमार के साथ उनके ऐसे प्यार भरे संबंध थे कि वह उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। एक अवार्ड फंक्शन में धर्मेंद्र जी ने कहा था कि दिलीप जी मेरे बड़े भाई के समान हैं और मैं उनसे इतना प्यार करता हूं कि कभी कभी लगता है कि हमने एक ही मां की कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। वह दिलीप कुमार जी से मिलने हमेशा जाते रहते थे। जब बुढ़ापे के चलते दिलीप जी चल बसे, तब धर्मेंद्र जी को फूट फूट कर रोते हुए देखा गया था। उन्होंने नूतन के साथ बंदिनी, सूरत और सीरत, दुल्हन एक रात की, दिल ने फिर याद किया जैसी फिल्मों में काम किया। माला सिन्हा के साथ उनकी अनपढ़ फिल्म के गाने बहुत ही खूबसूरत थे। उन्होंने कई नामी गिरामी अभिनेत्रियों के साथ काम किया था, जिनमें रेखा, सायरा बानो, मुमताज, नंदा, जीनत अमान जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन मीना कुमारी के साथ उनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया।
धर्मेंद्र जी ने लगभग 7 फिल्मों में मीना कुमारी के साथ काम किया है। आगे जाकर उनकी जोड़ी हेमा मालिनी के साथ हिट हो गई, जो व्यक्तिगत जीवन में भी उनकी जीवन साथी बन गई। 1975 में शोले एक सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसमें उनकी हीरोइन हेमा मालिनी ही थी। शोले में उनके वीरू के किरदार को अलग ऊंचाई पर लाकर रख दिया। इस जोड़ी ने पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, राजा जानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, दोस्त, चरस, मां, चाचा भतीजा, आजाद और शोले सहित कई फिल्मों में एक साथ काम किया। धर्मेंद्र जी ने कई एक्शन फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें धर्मवीर, चरस, आजाद, धर्म और कानून, मैं इंतकाम लूंगा, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बाघावत, जानी दोस्त शामिल हैं। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू, राजपूत और धर्म और कानून में अभिनय किया, जो सभी हिट रहीं। धर्मेंद्र जी एक सर्वोत्तम एक्टर होने के साथ साथ एक राजनेता भी थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2004 से 2009 तक राजस्थान में बीकानेर का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संसद के सदस्य के रूप में कार्य किया। जब सदन का सत्र चल रहा था, तब वे शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते। फिल्मों की शूटिंग या अपने फार्म हाउस में खेत का काम करने में समय बिताना पसंद करते थे। धर्मेंद्र जी को पहली पत्नी से 2 बेटे हैं, सनी और बॉबी। दोनों सफल फिल्म अभिनेता हैं। 2 बेटियां हैं, विजेता और अजीता। दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से उन्हें 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। धर्मेंद्र ने पृथ्वीराज कपूर और करीना कपूर को छोड़कर कपूर परिवार के सभी सदस्यों के साथ काम किया है। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो से पुरस्कार स्वीकार करते हुए धर्मेंद्र भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि इतनी सारी सफल फिल्मों और लगभग 100 लोकप्रिय फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं जीता। इस अवसर पर बोलते हुए दिलीप कुमार ने कहा कि जब भी मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से मिलूंगा, मैं उनके सामने अपनी एकमात्र शिकायत रखूंगा, तुमने मुझे धर्मेंद्र की तरह सुंदर क्यों नहीं बनाया। अपने दोनों बेटों को फिल्मों में लॉन्च किया। बेताब में सनी देओल और बरसात में बॉबी देओल के साथ साथ सोचा न था मैं उनके भतीजे अभय देओल को सिनेमा जगत में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद धर्मेंद्र जी अभिनय से 4 साल के अंतराल के बाद लाइफ इन ए मेट्रो और अपने दोनों फिल्में समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। बाद में वह पहली बार अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी के साथ दिखाई दिए। उनकी दूसरी रिलीज जॉनी गद्दार थी। उन्होंने अपने बेटों के साथ यमला पगला दीवाना में फिर से अभिनय किया। 2012 में धर्मेंद्र जी को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्हें कई बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। सलमान खान के साथ प्यार किया तो डरना क्या फिल्म के लिए उन्होंने पैसे नहीं लिए थे। सलमान खान के पिता सलीम खान ने सलमान से धर्मेंद्र जी का खास ध्यान रखने को कहा था, क्योंकि शूटिंग आउटडोर हो रही थी। आइए अब हम हमारे चहेते ही मैन के कुछ ऐसे डायलॉग सुनते हैं जो उस समय हर किसी के जबान पर होते थे। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले तो कई लोगों ने 50 बार भी देखी है। वीरू ने कहा, हुआ यह डायलॉग तो कोई कभी नहीं भूल सकता है। कभी जमीन से बात की है ठाकुर, ये जमीन हमारी मां है। यह डायलॉग फिल्म गुलामी से है, जिसमें धर्मेंद्र के साथ नसीरुद्दीन शाह और मिथुन चक्रवर्ती थे। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। फिल्म यादों की बारात का यह डायलॉग आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है। यह धर्मेंद्र के सबसे फेमस डायलॉग्स में से एक है। आज भी कोई यह डायलॉग सुनता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले एक हिंदुस्तानी को समझ जाओ, हिंदी अपने आप आ जाएगी। यह फिल्म अपने एक देशभक्ति पर आधारित फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र जी ने अपने दोनों प्यारे बेटे सनी और बॉबी के साथ काम किया था। ओए, इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं। फिल्म यमला पगला दीवाना। यमला पगला दीवाना मूवी एक क्लासिक मूवी बन गई, क्योंकि इसमें धर्मेंद्र जी, सनी और बॉबी फिर साथ आए थे। उनके लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं था। दिल भी कोई चीज है जो हर किसी को दे दूं, यह अनुपमा फिल्म का डायलॉग था। फिल्म अनुपमा का यह डायलॉग काफी इमोशनल है, जो धर्मेंद्र के एक ही मैन होने के बावजूद एक शांत और संयमी स्वभाव की झलक थी, जिनसे सभी प्यार करते थे। मां के आंचल से बड़ी कोई छांव नहीं होती। यह डायलॉग फिल्म यादों की बारात का है, जो 1973 में आई थी। इस फिल्म में
धर्मेंद्र के साथ जीनत अमान थी। हम प्यार में हारकर भी जीत जाते हैं। धर्मेंद्र का यह डायलॉग फिल्म फूल और पत्थर का है। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी थी। यह फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी। तुम मुस्कुराती रहो यही मेरी जीत है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हैं, जो उनकी शादी से पहले रिलीज हुई थी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी थी जो 1978 में रिलीज हुई थी। जिसने मोहब्बत की वो डर नहीं सकता। आया सावन झूम के इस फिल्म में धर्मेंद्र आशा पारेख के साथ नजर आए थे। इन डायलॉग्स के साथ ही उनके कई ऐसे गाने हैं जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाते हैं। अनपढ़ का आपकी नजरों ने समझा गाना तो जैसे कानों को तृप्त कर देता है। आज मौसम बड़ा झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आपके हसीन रुख, ड्रीम गर्ल, झट, यमला पगला दीवाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, पल पल दिल के पास, और कितने गाने हैं जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी सिनेमा से इतना प्यार करते थे कि अपने आखिरी समय तक वो फिल्मों में काम करते रहे। 2024 में उनकी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया में उन्होंने काम किया था। वही आने वाले दिसंबर में उनकी आखिरी फिल्म 21 रिलीज होने वाली है। ऐसे इस महानायक को हम सब की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आने वाले समय में सभी के दिलों में उनकी याद कायम रहे।